सागर की जनता से आज मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज जो मैं खबर आप सभी तक लेकर आया हूं ये कोई छोटी मोटी और रोज की खबर नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे देखकर कई पत्रकार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपने कान बंद कर लेते हैं। ये कहानी उस प्रशासनिक व्यवस्था की है जहां बैठे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी सरकार से मोटी सैलरियां लेते हैं, रहने के लिए शानदार बंगले, चलने के लिए चमकदार सरकारी गाड़ी और ड्राइवर, सुरक्षा के लिए पर्सनल गार्ड और कुल मिलाकर वो हर एक सुविधा जो आम आदमी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। सरकार ये सब इसलिए देती है ताकि ये प्रशासनिक अधिकारी बिना लालच, भय, पक्षपात और द्वेष के बिना सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा कर सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या जनता के टैक्स से पलने वाला यह सिस्टम जनता के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब कोई फाइल में नहीं मिलेगा, बल्कि इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जो एक छोटे से काम के लिए महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है। इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई मामूली से काम के लिए रिश्वत के लिए चुकाई हो। आज मैं आपको सागर कमिश्नर राजकुमार खत्री से जुड़ा एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। अब इस वीडियो में एक पीड़ित पति और पत्नी है जो कलेक्टर परिसर में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कमिश्नर साहब से बोल रहे हैं कि आपने बिना नोटिस दिए हमारी दुकान क्यों गिराई, कहां है वह नोटिस। एक पीड़ित महिला कमिश्नर साहब को भैया भैया करके बात कर रही है और कमिश्नर साहब अपनी गर्मी दिखाते हैं। भैया आप इतनी गर्मी से काय बोल रहे हैं आप? अभी ये फालतू बातें करेंगे, नहीं करेंगे क्या? भाईजान आप हमारी बात से सुनो तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी नाम है समझ जाओ। भैया आप इतनी गर्मी से काय बोल रहे हैं आप? अभी ये फालतू बातें करेंगे, नहीं करेंगे क्या? भाईजान आप हमारी बात से सुनो तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी नाम है समझ जाओ। बोलते हैं ज्यादा बात की तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाएगी। न्यायालय में हम जवाब देंगे, चीजें देंगे और फालतू बात करोगे तो अभी तुम पे FIR भी कराएंगे। पति बोला आपने मेरे अपाहिज बच्चे की दुकान गिरा दी, कम से कम दुकान गिराने से पहले आपको नोटिस तो देना चाहिए था। तो कमिश्नर साहब बोलते हैं कि नोटिस वाला विषय ही अलग है। अरे अतुल तिवारी हो या कोई सी तिवारी हो, ये सब बातों करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे को तो बिल्कुल ही कर दिया यार, वैसे ही वो पेड़ से विकलांग है तो कुछ झूठ बोलोगे। नोटिस तो अरे झूठ बोलोगे क्या? वो अलग नोटिस तो वो अलग तरह का विषय है, वो भी नोटिस भी है, वो अलग। बताओ नोटिस कहाँ दिया आपने? इस वीडियो को देखते वक्त मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस पीड़ित पति पत्नी की जगह अगर आपके माता पिता होते तो आप कैसा महसूस करते। तो सागर की जनता से अपील है कि इस वीडियो को देखते वक्त उसी नज़र से देखें जैसे यह आपके माता पिता हो। प्रूफ है हमारे पास, कोई भी बोल देगा कुछ भी तो न्यायालय में लगा है, वो प्रूफ भी लगा है। न्यायालय में हम जवाब देंगे, चीजें देंगे और फालतू बात करोगे तो अभी तुम पे FIR भी कराएंगे। नहीं, लेकिन इस तरह के आरोप प्रूफ के लाओ, हम लोगों को भी दिखाओ, मीडिया को भी पता नहीं बता। आप लोग एक काम करो, बैठे से आप लोग बैठ जाओ, किसी को बुला लेंगे। भैया आप इतनी गर्मी से काय बोल रहे हैं आप? अभी ये फालतू बातें करेंगे, नहीं करेंगे क्या? भाईजान आप हमारी बात से सुनो तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी नाम है समझ जाओ। अतुल तिवारी अरे अतुल तिवारी हो या कोई सी तिवारी हो, ये सब बातों करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के हमारे बच्चे को तो बिल्कुल ही कर दिया यार, वैसे ही वो पेड़ से विकलांग है तो कुछ झूठ बोलोगे। नोटिस तो अरे झूठ बोलोगे क्या? वो अलग नोटिस तो वो अलग तरह का विषय है, वो भी नोटिस भी है, वो अलग। बताओ नोटिस कहाँ दिया आपने? कोर्ट में चल रहा है, दुकान बंद हो गई है। क्या सार्वजनिक तौर पे आप इतने बड़े अधिकारी मतलब है बताओ ना अभी, बताओ। हम आपको नहीं, हम बताएंगे। अपनी जगह है, पैसे का लगाया बड़ा 1 लाख और 2 लाख, ये इस तरह से नहीं। अगर अपन फुल प्रूफ हो उससे कठिन हुई है हमारे फेंक में पटाखे कोर्ट में अपन ने सीडी बनवा के रिकॉर्डिंग संयम चतुर्वेदी की पेश की है हमने कोर्ट में। 1 लाख रुपए की मांग की थी। FIR हमारी करा रहे, हम कराएंगे FIR। और आज एक और सवाल जो पूरे लोकतंत्र से जुड़ा है,
अगर आज आपने एक पत्रकार का साथ नहीं दिया तो याद रखना कल कोई भी पत्रकार आपकी आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आएगा। पत्रकार आप पर कोई एहसान नहीं करता, वो सिर्फ जनता के अधिकारों की आवाज उठाता है, उसके साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ सवाल करता है। लेकिन अगर उसी पत्रकार की आवाज को कुचलने की कोशिश की जाए तो सोचिए इस लोकतंत्र का क्या होगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश हुई है तो उसका असर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर दिखने लगा और लोकतंत्र का महल डगमगाने लगा। लेकिन इसी डगमगाने की आहट ने जनता को जगा दिया। बच्चे, बूढ़े, युवा सभी ने समझ लिया कि अगर आज हमने पीड़ितों की आवाज उठाने वाले एक पत्रकार की रक्षा नहीं की तो इसका मतलब यह होगा कि हमने सच्चाई की रक्षा नहीं की। क्योंकि ये जनता जानती है कि अगर आज एक पत्रकार की आवाज दबा दी गई तो कल हमारी आवाज कौन सुनेगा। और आज एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में मैं इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जा रहा हूं। मैं सागर की जनता से सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्या सच, सवाल और लोकतंत्र की रक्षा के इस रास्ते पर आप मेरे साथ खड़े हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो इसे कमेंट में लिखिए और इस आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब आज की ये खबर सिर्फ सागर नगर पालिका निगम की नहीं, आज की ये खबर जनता के भरोसे की परीक्षा की है। ये खबर सागर नगर निगम में चल रहे कथित सबसे बड़े भ्रष्टाचार की है और इस खबर को सागर विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर संगीता सुशील तिवारी और नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार को बेहद ध्यान से सुनना चाहिए। जनता ने आपको भरोसे से चुना था, लेकिन अब जनता पूछ रही है कब तक खामोश रहेंगे आप, कब तक कुर्सी की राजनीति करते रहेंगे। क्योंकि सत्ता कुर्सी से मिलती है लेकिन ताकत जनता के भरोसे से आती है और आज वही जनता आप सभी से जवाब मांग रही है। दोस्तों, सागर नगर निगम जहां एक तरफ अपने ही कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी नहीं दे पाया, कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ यही सागर नगर निगम अब कागजी भ्रष्टाचार का महल बन चुका है, जहां दीवारें सोने की हैं लेकिन जनता की जिंदगी कीचड़ से भी बदतर बन चुकी है। याद कीजिए वो शर्मनाक दिन जब रावण दहन के निमंत्रण कार्ड में महापौर संगीता सुशील तिवारी का नाम 5वें नंबर पर फेंक दिया गया था। कमिश्नर राजकुमार खत्री पर महापौर संगीता सुशील तिवारी ने जानबूझकर अपमान करने की साजिश के आरोप लगाए थे। महापौर को इतना भयानक गुस्सा आया कि उन्होंने कार्यक्रम तक को ठोकर मार दी, बहिष्कार कर दिया था रावण दहन कार्यक्रम का। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बता दिया कि कैसे उनका अपमान हुआ। जब खुद का आत्मसम्मान जख्मी हुआ तो बिजली की तरह एक्शन और आग की तरह गुस्सा। मुझे कुछ दिनों से लगातार अपमानित किया जा रहा है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था उसमें भी मेरे द्वारा उनका स्वागत नहीं कराया गया। एक तो द्वारा 40 मिनट इंतजार कराया गया, वो भी बाद में आए वहाँ पर। चितों ने बताया है कि आपका फिर से अब अपमान किया जाएगा इसमें, तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम में नहीं रहूंगी। लगातार मेरे खिलाफ षड्यंत्र इस योजनाबद्ध तरीके से किसी के कहने पर या जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन जब जनता का खून पसीने का पैसा लूटा जा रहा है, जब विकास के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा हो रहा है और निगम में भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है, तो वो आग कहां मर गई, वो गुस्सा कहां दफन हो गया और वो हिम्मत कहां गायब हो गई? क्या जनता का दर्द, जनता का सम्मान, जनता का हक इतना घटिया और सस्ता हो चुका है? ये कोई मामूली बात नहीं, ये महापौर संगीता सुशील तिवारी की अंतिम अग्नि परीक्षा है और 2027 नगर निकाय चुनाव का सेमीफाइनल भी। जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको सत्ता सौंपी है, अब वक्त है उस भरोसे को निभाने का। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि सवाल पूछना ही पत्रकारिता है। अब फैसला आपके हाथ में है। सागर की जनता को सिर्फ बयान मिलेंगे या फिर सच में न्याय मिलेगा, क्योंकि जनता बयानों की भीख नहीं मांग रही, वो इंसाफ चाहती है, कार्रवाई चाहती है और बदलाव चाहती है। हम पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे, सवालों की आग बुझने नहीं देंगे, सच को चीख चीख कर उजागर करते रहेंगे।
और अब देखते हैं सागर की आवाम को मिलते हैं सिर्फ खोखले वादे और बड़े बड़े बयान या असली इंसाफ, असली कार्रवाई और असली बदलाव। Join the next, be the best। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।